सिवान के सरजमी पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने भगवा लहराने की बड़ी प्रयास कर दी है। बीजेपी ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसका नाम अनुसूचित जाति महापंचायत रखा गया था। बिहार के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लखेंद्र पासवान इस मौके पर पहुंचे और आप तस्वीरें देखिए कि पूरे तरीके से भाजपा ने दलित समाज को एकजुट कर लिया है। सिवान में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाती हुई ये तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं, जहां पर लखेंद्र पासवान चिल्ला कर इस बात को कह रहे हैं कि दलितों का अपमान लगातार नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दलित के बेटा को राष्ट्रपति बनाया, फिर उन्होंने आदिवासी समाज की आने वाली महिला को राष्ट्रपति बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान को राष्ट्रपति अगर किसी ने बनाया तो भाजपा ने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। तो ये अलग चीज़ है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सिवान से तेजस्वी यादव को पहले ही चुनौती मिल चुकी है। हेना साहब ने नाराजगी दिखाई, उन्होंने कुछ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थकों ने तेजस्वी यादव को ये कहा कि अगर तुम हमारे नेता को नज़रअंदाज करोगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो एक तरफ जहाँ जो कोर वोटर माना जाता था गठबंधन का तेजस्वी यादव का, वो तो छिटकते हुए दिख ही रहा था। इसी बीच बोला जाता है कि गर्म तावे पर हथौड़ा मारने का काम बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने दलित समाज को एकजुट करने का प्रयास किया है और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अनुसूचित जाति महापंचायत बीजेपी ने सिवान में बुलाया है। अध्यक्षता कोई और कर रहा था, लेकिन पूरा माहौल लूट ले गए। लखेंद्र पासवान मुख्य अतिथि के तौर पर पटना से उनको बुलाया गया था। लगातार जब से लखेंद्र पासवान को दलित समाज का मोर्चा दिया गया, भाजपा में उनको जिम्मेवारी दी गई है कि दलितों को एकजुट करिए बिहार में, तब से खुलकर बैटिंग करना शुरू कर दिया लखेंद्र पासवान पहले से भी काफ़ी एक्टिव नेताओं में थे, दलित समाज के मुद्दों को जमकर सदन में उठाते थे। आज वो सिवान में पहुंचे हैं और सिवान में किस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को उन्होंने सामने से चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने दलित के लिए कुछ किया है तो आओ बताओ हमको। लेकिन बीजेपी ने क्या किया दलित समाज के लिए और मुसलमानों के लिए, वो एक एक काम गिना रहे हैं। आप खुद सुनिए। आपको तय करना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किसने अपमान किया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किसने सम्मान दिया था। केवल यह तय करने की आवश्यकता है और यह आपको सुनना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमान किसने किया था। 1947 के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाने से कांग्रेसियों ने रोक दिया था। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में चुनाव हराने का काम किया था और लंबे समय तक देश के जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और इंदिरा गांधी जी बनी तो स्वयं को तो भारत रत्न सम्मानित ले लिया, लेकिन लंबे समय तक बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान लेने नहीं दिया कांग्रेसियों ने। और उसी के पीछे बिहार के अंदर आरजेडी और जदयू खड़ा है। तो आपको तय करना है जिसने बाबा साहब को अपमान किया, जिसने बाबा साहब को सम्मान नहीं लेने दिया, लोकसभा में जाने से रोका, बाबा साहब को हराने का काम किया और उसी के पीछे जदयू और खड़ा बिहार के अंदर है। तो हम बाबा साहब के अनुयायी किसी भी परिस्थिति में जदयू और आरजेडी को पीछे चलने वाले नहीं है। और जिसने बाबा साहब का अपमान किया, आने वाला समय में इसका बदला हम लोग को लेने की आवश्यकता है या तय करने की आवश्यकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान किसने दिया, ये भी तय करने की आवश्यकता है। 1989 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से देश में सरकार बनी और 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला। भाजपा के समर्थन से जब सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित मिला। तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आज देश के अंदर और बिहार के अंदर आप लोगों को लोग कहेगा क्या कि संविधान खतरे में है। आज जदयू आरजेडी के लोग कहेंगे जो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जब जब चुनाव होता है कि जदयू आरजेडी वाला और भाजपा विरोधी जो लोग हैं केवल एक ही बात कहने चाहते हैं हमारे परिवार के लोगों को, दलित समाज के लोगों को समझते हैं जो सबसे सीधा लोग है।
वो समझते हैं आरजेडी जदयू वाला कि दलित समाज के लोग पशु के समान है, इसे चारा दिखला दो, जिस भीड़ का हिस्सा बनाना है उस भीड़ का हिस्सा बना लो। लेकिन तय करने की आवश्यकता है, जब भी चुनाव आता है तो आरजेडी या जदयू के लोग कहते हैं कि संविधान खतरा में है। मैं केवल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो उस समय लोग कहता था कि भाजपा मुसलमान विरोधी है। तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान के बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया था कि नहीं, तय करने की आवश्यकता। तो देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो एक रामनाथ कोविंद दलित को बेटा को राष्ट्रपति बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। द्रौपदी मुर्मू जी को, एक आदिवासी बेटिया को राष्ट्रपति बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जब राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद एकल पद किसी राज्य के लिए होता है, देश के लिए एकल पद होता है, वहां कहीं आरक्षण नहीं होता है। और देश और राज्य के जो सबको सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पर जब दलित के बेटा को बैठा दिया, तो क्या भाजपा आरक्षण देता है कि छीनता है? तय करने की आवश्यकता, क्या तय करने की आवश्यकता